बहुत सीन स्कूल वालों में स्वागत है दोस्तों। तो सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था पहले, जहाँ टीचर जो लेक्चर ले रहे थे और शायद जिसके साथ आज कोई नहीं था, ना विक्टर था ना ब्रॉक था। आज शायद कैंग अकेला बैठा था पूरे स्कूल में, मतलब पूरे स्कूल में नहीं, अपने क्लास में। तभी टाइम जाता रहता है, लेक्चर्स होते रहते हैं। तभी इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शायद कैंग उठ कर जाने लगता है। तभी उसके पास सोफिया आती है और कहती है, लेकिन शायद उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। देख रहे हो बंदे का। तभी कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैद किंग कार में बैठता है और रॉड कहता है, सर कहाँ लेके चलूँ आपको इस बार। तभी सैद किंग कहता है, मेरी मॉम के कैफ़े लेके चलो। तभी सैद अपनी मॉम के कैफ़े पहुँचता है और उधर जाके देखता है कि उसकी मॉम की कैफ़े जो है वो आज बंद है, और उसके बाहर लिखा था कि कुछ पर्सनल काम याद आ गया है, इसलिए आज कैफ़े बंद रहेगा। मुझे पता है कौन सा पर्सनल काम, डायरेक्ट मिदोकी रियोशन को निपटाने गई उसकी माँ। तभी सैद अपनी मदर को फ़ोन लगाता है, बट उसकी मदर फ़ोन नहीं उठाती उसका। तभी शायद समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ। तभी शायद की मदर और अकीरा जो मेंशन के बाहर थी मिदोकी रियोशन की, आज तो इन लोग की लंका लगने वाली है। तभी शायद की मदर अकीरा को कहती है, अगर तुम यहाँ से भागी तो समझ जाना कि तुम कभी दुनिया में नहीं दिखोगी। अकीरा जो एकदम डर गई थी उनको देख के। तभी शायद की मदर मेंशन का डोर ओपन करती है और सामने थे दो बॉडीगार्ड, एक टकला, और वो टकला कहता है, यहाँ कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। तभी शायद की मदर कहती है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलने आई हूँ। तभी वो टकला कहता है, क्या? तो तुम कौन सी गैंग से हो, यानी कौन से ग्रुप से हो? तभी शायद की मदर कहती है, तुम लोग को लगता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तभी वो दोनों बंदे जो भड़क जाते हैं, लेकिन तभी शायद की मदर उन दोनों का मुंडी चटका के आगे निकल जाती है और वो दोनों बंदे ज़मीन पर गिर जाते हैं। अभी इनको पंगा ही नहीं लेना चाहिए था, पहली बात। तभी वो टकला एक बटन दबा देता है जिससे पूरे मेंशन में अलार्म, मतलब वो बज जाता है, बेल बज जाता है। तभी शायद की मदर अपना मेंशन का डोर खोलती है और अंदर दिखता है वही फटेला कपड़ा पहना हुआ बंदा, मतलब फटेला नहीं, उस बंदे के कपड़े की डिज़ाइन ही ऐसी थी और उसने टैटू बनाए थे। भाई कितना ख़तरनाक टैटू बनाया। वो बंदा कहता है, तुम हो कौन और तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो? मतलब वो कहता है कि तुम इतनी परेशानी खड़ी क्यों कर रहे हो। शायद की मदर तो एकदम चुप रहती है, वो भी सोच रही होगी इस बंदे को क्या जवाब दूँ मैं। तभी वो बंदा कहता है, अच्छा इतनी अक्कड़ और तुम मुझे जवाब नहीं दोगी। तभी वो बंदा चुटकी बजाता है और पूरे मेंशन में से और अलग अलग जगह से बहुत सारे बंदे निकल रहे थे जिनके हाथों में हथियार थे, और लगता है इस बार कुछ ज़्यादा ही खून खराबा होने वाला है इधर। ये फटेले कपड़े वाला बंदा बोलता है कि एक अकेली महिला हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। शायद की मदर सबको देखने लग जाती है और गुस्से में कहती है, अगर किसी ने भी मेरे ऊपर हथियार से अटैक किया तो समझ जाना कि वो मरने वाला है। वो फटे कपड़े वाला बंदा जो गुस्से में रहता है, तभी उसकी माँ कहती है शायद कि तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, अब तुम देखोगे क्योंकि तुम लोग मेरे बेटे के पीछे पड़े हो। तभी शायद की मदर फुल जोश में अपना टाई निकालते हुए कहती है, चलो इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। दूसरी तरफ विक्टर का जिम, जहाँ ब्रॉक चेंग और विक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी ब्रॉक चेंग एक पंच मारता है जिसे विक्टर डॉज करता है। तभी विक्टर एक पंच मारता है जिसे ब्रॉक एल्बो से ब्लॉक करता है, लेकिन तभी उसके मुंह पर पंच लगता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में पंच बजा देते हैं जिससे दोनों दूर हो जाते हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, आखिर तुम दोनों आज स्कूल क्यों नहीं आए? और वो रहता है अपना सैद कैंग जो कहता है। तभी विक्टर और ब्रॉक चेंग जो दोनों सैद कैंग को देख रहे थे, सैद कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? तभी सैद आगे कहता है, ये देखने में काफ़ी मज़ेदार है, क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ? तभी ब्रॉक चेंग जो अपने ग्लोव्स निकाल के जाने लगता है। सैद स्माइल करता है, क्या तुम फाइट को ज्वाइन नहीं करोगे? तुम नहीं लड़ोगे हमसे? तभी ब्रॉक चेंग कहता है, सब्र करो बच्चे, एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा, और लगता है वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि। तभी सैद स्माइल करता है, लेकिन विक्टर उसके पास एक ग्लव्स फेंकता है और विक्टर कहता है, लो और तुम इसे पहनकर अंदर आ जाओ। तभी विक्टर कहता है, साले तेरे को लगता है कि तुझे लड़ना आता है, तो क्या तेरे को लगता है कि बॉक्सिंग बहुत ईजी है? तभी सैद जो ग्लव्स उठा लेता है और विक्टर कहता है, ये मैच 3 मिनट और 4 राउंड का होगा, मैं तुम्हें माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दूंगा इस बार। सैद किंग जो अपना ग्लव्स एकदम टाइट करता है और कहता है, चल हो जाए, कौन जीतता है इस बार। तभी विक्टर जो पंच मार रहा था पर सैद किंग अपने सारे अटैक डॉज कर रहा था। तभी विक्टर एक पंच मारता है जिसे सैद डॉज करता है। तभी सैद स्माइल करता है और एक पंच मारता है जिसे विक्टर ब्लॉक करता है, पर इम्पैक्ट से साला विक्टर पीछे जाता है। तभी विक्टर कहता है, ये साले ये और बाकी के बंदे इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं मुझसे? सैद जो स्माइल कर रहा था। तभी विक्टर कहता है, अबे साले बॉक्सिंग कोई स्ट्रीट फाइट नहीं है, समझा गया? तभी विक्टर एक पंच मारता है जिसे सैद डॉज करता है और सैद का एक पंच विक्टर को पड़ने ही वाला था, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेंशन का सीन, जहाँ पर कुछ बंदे गेट तोड़कर बाहर निकलते हैं क्योंकि सैद की मॉम इधर तांडव कर रही थी। वो भी सब बंदों की फटी पड़ी है, सबके पसीने निकल रहे थे
तभी सैद की मॉम बहुत सारे बंदों को ज़मीन पर गिरा रखा था। और ये सीन एकदम सेम माकी जेनिन की तरह, जहाँ माकी भी अपने क्लैन को निपटाने आई थी, ये भी दूसरे के क्लैन को निपटाने आई है। तभी एक बंदा शाना बन के कटना लेके सैद की मॉम के ऊपर अटैक करता है, पर सैद की मॉम उसको एक ही लात में ज़मीन में चिपका देती है। ज़्यादा उड़ रहा था बंदा कटाना लेके। तभी एक बंदा जो चाकू लेके सीधा सैद की मॉम के ऊपर अटैक करता है, पर सैद की मॉम ने दूसरे बंदे को सामने ला दिया था और वो चाकू का अटैक सीधा उस बंदे के पेट में घुस जाता है। तभी वो बंदा चौक होता है, पर वो बंदा गुस्से में एक पंच मारने के लिए आगे आता है और सैद की मदर सेम सैद की तरह अपना फिंगर उस बंदे के आइज़ में घुसा देती है और इस बंदे के भी आँख से खून निकलने लगता है और सैद की मॉम उसको ज़मीन में फिर पटक देती है। तभी एक बंदा पीछे से आता है और गन लेके खड़ा था, वो कहता है हिलना मत औरत। तभी एक बंदा रॉड से अटैक करता है, पर सैद की मॉम उस रॉड अटैक को डॉज करती है और उस बंदे के पैर पर मारती है एक लात, जिससे वो बंदा हवा में उड़ता है। फिर मतलब सैद की मॉम एक लात मारती है उस नाइफ़ के और वो नाइफ़ सीधा उड़ के जाता है उस बंदे के शोल्डर पे लगता है, जिससे वो बंदा गन भी चला देता है और वो गन सीधा उस बंदे के हेड पे लगता है, जिससे वहाँ से खून आने लगता है। तभी सैद की मदर स्वॉर्ड उठाती है और एक बंदे के सीधा चेस्ट पे मार देती है, जिससे उस बंदे का खून सीधा सैद कैंग की मॉम के ऊपर आ जाता है और ये एक बैडेस्ट मोमेंट हो जाता है इधर। फिर वो बंदा ज़मीन पर गिरता है, बंदों की तो फट जाती है ये सब देख के कि अब सैद की मॉम काफ़ी ख़तरनाक दिख रही थी। तभी मॉम कहते हैं अब अगर तुम सब ने मेरे पे अटैक किया तो मैं सबका सर उसकी बॉडी से अलग कर दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और उधर दूसरी तरफ जेसन के फादर और सोफिया के फादर जो मिल रहे थे। तभी जेसन के फादर कहता है आखिर यहाँ ड्रिंक्स क्यों नहीं है। तभी सोफिया के फादर कहते हैं किसी भी एम्बेसडर को एक वकील के सामने ड्रिंक करने की बात नहीं करनी चाहिए। तभी जेसन के फादर कहते हैं हम तो बचपन के दोस्त हैं ना, हम क्या इतना भी नहीं कर सकते, हम साथ में ड्रिंक्स भी नहीं पी सकते। तभी सोफिया के फादर कहते हैं बकवास बंद करो और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे मुझे बताओ। तभी जेसन का फादर बोलता है क्या सोफिया ने तुम्हें नहीं बताया। तभी जेसन का फादर आगे कहता है ये मेरे स्कूल के बारे में है, मैंने अपने भाई को स्कूल का सीएम बनाया था यानी चेयरमैन, पर उन लोगों ने ये सब छीन लिया और यहाँ सैद की बात हो रही है, सैद के अंकल ने सब छीन लिया था इनका। तभी सोफिया के फादर कहते हैं हाँ लेकिन इसमें कुछ इलीगल चीज़ नहीं थी। तभी जेसन का फादर कहता है तो क्या मैं इसको जाने दूँ, इतनी बड़ी बात मैं इसको छोड़ दूँ ऐसे इधर ही। तभी सोफिया का फादर कहता है तो आखिर तुमको करना क्या है। तभी जेसन का फादर कहता है मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। तभी सोफिया के फादर कहते हैं सनशाइन कंपनी में कोई भी इलीगल काम नहीं है, चाहे तुम कितना भी छानबीन कर लो पर तुम्हें ऐसा कुछ इलीगल चीज़ नहीं मिलेगा। तभी जेसन के फादर स्माइल करते हुए कहते हैं वो सब गुंडे हैं, पर जब वो अपने से ताकतवर लोगों से मिलेंगे तो वो अपनी जगह पर हार जाएंगे। तभी सोफिया के फादर कहते हैं तो तुम्हें लगता है कि कोई उन्हें हरा देगा। तभी जेसन के फादर कहते हैं कोरिया में शायद ऐसे लोग नहीं है, लेकिन मैंने अपने भाई को जापान भेजा है ताकि वहाँ कोई बंदा मिले उनको और ये सब कर सके, क्योंकि ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ करें। जापान में सनशाइन ग्रुप की कुछ एनीमे इसकी बात कर रही है। तभी सोफिया के फादर कहते हैं अब तुम क्या करने वाले हो। तभी जेसन का फादर कहता है हंसते हुए मैं इसको ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं करना चाहता, मैं बस कुछ लोगों को यहाँ से हटाना चाहता हूँ रास्ते से। और ये सनशाइन कॉरपोरेशन की बात हो रही है जहाँ पीटर और सैद को हटाना चाहता है ये बंदा। तभी सोफिया का फादर वहाँ से उठता है और कहता है मैं कानून को फॉलो करता हूँ, और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, यहाँ क्या बात हुई मुझे कुछ नहीं पता। तभी जेसन का फादर कहता है वो हरामज़ादा, मैंने उसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनाया और वो मुझे ऐसे ही बिहेव करता है, मुझसे ऐसे बिहेव करता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मतलब ये सरकारी वकील बनाया इस बंदे ने। वाह, जेसन का फादर काफ़ी ज़्यादा बड़ा आदमी है। दूसरी तरफ मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैद की मॉम ने खून की नदियाँ बहा दी थी, हर बंदे के अलग अलग पार्ट्स कटे हुए थे और सामने वही बंदा था जो शायद निपट गया था, वो टैटू वाला बंदा। तभी सैद की मॉम सामने देखती है जहाँ जापान का फ्लैग था और वो जापान के फ्लैग के पीछे मिदोकी रियोशिन जो एक छोटे से होल से देख रहा था सैद की मदर को, और कहता है ये आखिर है कौन ये औरत। मिदोकी रियोशिन जिसकी फट के 4 हो रही थी इस बार। तभी सैद की मदर सीधा स्वॉर्ड घुसा देती है उस होल के अंदर, जिससे मिदोकी थोड़ा बच जाता है, बट मिदोकी की आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। अच्छा हुआ बच गया, वरना निपट जाता इधर ही। तभी सैद की मॉम बोलती है अगर तुमने फिर से मेरे बेटे को कुछ किया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। और यहाँ पूरी सैद की मॉम ने पूरा क्लैन ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस मिदोकी रियोशिन को जाने देती है यहाँ से। और ये चैप्टर इधर ही एंड हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट्स में बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।